प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों एसएससी जीडी और आरपीएफ एग्जाम के लिए मैं एक टॉपिक लेके आया हूं बच्चों, क्लॉक। ये आपका चाहे आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे पुलिस की, आरपीएफ की या रेलवे ग्रुप डी, सभी एग्जामों के लिए यूजफुल साबित होगा। तो बच्चों इसमें आज हम लोग सीखेंगे कोण निकालना, मतलब घड़ी में कोण कैसे निकालते हैं। अब सबसे पहले बच्चों हमारे पास देखो क्लॉक के बारे में बच्चों हम लोग समझेंगे कि हमारे पास एक टाइप होता है पूरा। तो टॉपिक तो मैंने अलग से पढ़ा रखा है, लेकिन हमें केवल आज जो क्वेश्चन सिखाने हैं बच्चों आपको, ये कोण निकालने वाले, कोण निकालना, तो कोण कैसे निकालते हैं हम लोग, घड़ी में क्लॉक में कोण कैसे निकालते हैं। तो बच्चों हमारे पास जैसे कोई प्रश्न है, मान लो कि यदि किसी घड़ी में 8:30 बज रहे हो तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। प्रश्न ये है बच्चों कि यदि किसी घड़ी में 8:30 बज रहे हो तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो बच्चों देखिए फॉर्मूला होता है कि थीटा बराबर 11/2m और माइनस का 30h। ये मैंने पहले ही बताया बच्चों आपको। और ये थीटा क्या होता है बच्चों, थीटा हमारे पास कोण होता है, एम क्या होता है बच्चों, मिनट होता है, और एच क्या होता है बच्चों, ये घंटे होता है। और माइनस का जो चिन्ह होता है बच्चों वो इनके बीच का क्या होता है बच्चों, अंतर होता है। तो शॉर्ट ट्रिक ये है बच्चों कि जब भी हमें कोण निकालना हो तो हम घंटे अलग लिखेंगे और मिनट को बच्चों हम लोग अलग लिखेंगे। घंटे को हमेशा किससे गुणा करनी है बच्चों, 30 से, जैसा सूत्र में दे रखा है। तो ये 8 या 24। और मिनट को गुणा करनी है बच्चों कितने से, 11/2 से। 2 के पहाड़े से ये 15 बार, 15 के ना 15 का 5 हासिल लगा 1, 15 के ना 15 में 16। बच्चों मैंने आपसे बताया था कि वैल्यू इधर की बड़ी हो या इधर की, इन दोनों के बीच का अंतर लेते हैं, जो अंतर निकल के आएगा वही बच्चों हमारा कोण होगा। यहां पर बच्चों अगर मैं 240 में से 165 घटाऊंगा तो ये 10 में से 5 घटाऊंगा कितना, 5। यहां पर कितना बचा, 3। 13 में से 6 घटाऊंगा बच्चों कितना बचा, ये 7। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितने डिग्री का निकल के आएगा, 75 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर दोबारा समझेंगे बच्चों। घंटे हम लोग अलग लिखेंगे और मिनट को बच्चों अलग लिखेंगे। घंटे को कितने से गुणा करते हैं, 30 से, 8 या 24 240। और मिनट को गुणा करते हैं 11/2 से। 2 के पहाड़े से 15 बार, 15 के ना 15 का 5 हासिल लगा 1, और 15 के ना 15 और 1 16। इन दोनों के बीच का अंतर 240 में से 165 घटाऊंगा, 10 में से 5 घटाया 5, इधर बचा 3, ये हो जाएगा 13। 13 में से 6 घटाया बच्चों 7। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर हमारा क्या निकल के आएगा बच्चों, 75 डिग्री। बात क्लियर हो गई। अगले क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है बच्चों कि लिखेंगे कि यदि किसी घड़ी में 9:40 हो रहे हो तो घड़ी की सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का बनेगा। बच्चों इस वीडियो के बाद एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोण पूछ ले तो आपसे सवाल नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। बस आप सभी विद्यार्थी वीडियो में लास्ट तक बने रहे। देखो ध्यान दो बच्चों, 9:40 तो घंटे हम लोगों ने अलग लिखा और मिनट बच्चों हमने अलग लिखा। घंटे को कितने से गुणा करेंगे बच्चों, 30 से। तो 9 के पहाड़े से 9 या 27, और मिनट को गुणा करेंगे बच्चों कितने से, 11/2 से। 2 के पहाड़े से कितनी बार बच्चों, 20 बार। तो यहां पर ये 11 दूनी 22 कितना बना, 220। तो बच्चों हम इनके बीच का अंतर लेंगे तो यहाँ पे 270 में से 220 घटेगा तो कितने डिग्री निकल के आएगा, 50 डिग्री। प्रश्न को एक बार फिर समझेंगे बच्चों। सवाल हमारे पास ये है कि 9:40 तो घंटे अलग लिखेंगे, मिनट को अलग लिखा। घंटे को गुणा करेंगे 30 से, तो 9 कितना 27 270। मिनट को गुणा करेंगे 11/2 से। 2 के पहाड़ी से कितनी बार, 20 बार, और 11 दूनी 22 220। 270 में से 220 घटाएंगे तो हमारा सही उत्तर क्या निकल के आएगा बच्चों, ये 50 डिग्री। बात क्लियर है बच्चों। उसके बाद बच्चों हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो कोण निकालने वाले प्रश्नों में कितने प्रकार के प्रश्न टाइप हो सकते हैं। अब देखो इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन ये है कि यदि किसी घड़ी में 12:10 हो रहे हो तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा।
अब बच्चों सवाल ये है कि 12:10, तो आपने एक बात देखी होगी रेलवे स्टेशन वगैरह पे, जब भी 12:कुछ होते हैं तो जैसे 12:10 तो 00:10, यानी कि जो 12 का समय है बच्चों वो किसमें काउंट होता है बच्चों, 0 में। तो जब भी 12:कुछ आ जाएगा बच्चों तो घंटे कितने हो गए 0 और मिनट कितनी हो गई 10। घंटे को कितने से गुणा करते हैं 30 से, तो यहाँ पे गुणा करूंगा 0 और यहाँ पे गुणा कितने से करूंगा बच्चों 11/2 से। 2 पंजे 10, 11 पंजे 55। इन दोनों के बीच का हम लोग अंतर लेते हैं 55 और 0 का अंतर कितना आ गया बच्चों 55 डिग्री। बात क्लियर है। दूसरी बात, अभी मान लो कोई प्रश्न है, अभी वो प्रश्न में ये भी पूछता है कि यदि इसका ये न्यूनतम कोण है तो न्यूनतम या अधिकतम कोण भी पूछ लेता है। जैसे मान लो कोई प्रश्न मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन ये है कि यदि किसी घड़ी में 7:30 बज रहे हो तो इनके बीच बृहत्तम कोण क्या होगा, बृहत्तम कोण यानी कि अधिकतम बड़ा वाला कोण। तो आपको पता है घंटे कितने हैं 7, मिनट कितनी है 30, यहाँ पे गुणा करूंगा 30 से, 7 या 21 210 और मिनट की गुणा 11/2 से, 2 के पाने से 15, 11 पंजे 55, 11 और 5 16, तो वो 15 का 5 यहाँ से लगाई, 15 का 15 16। इन दोनों के बीच का अंतर 10 में से 5 घटाया 5, यहाँ पे 10 में से 6 घटाया 4, 45 डिग्री। अब ये तो न्यूनतम कोण आ गया। देखो बच्चों टोटल जो पूरा हमारे पास ये होता है कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। अगर हमें एक कोण निकल के आ गया तो दूसरा बच्चों हम कहां से निकाल सकते हैं, इस 360 में से ये 45 डिग्री बच्चों घटा सकते हैं। 10 में से 5 घटाया कितना 5, यहाँ पे 5 में से 4 घटाया 1, तो कितना आ गया 315 डिग्री। अगर वो आपसे कोई सा भी एक कोण दे रखा है और दूसरा बच्चों उसने पूछा है तो आप 360 में से बच्चों इसको घटा सकते हैं। ये कोड निकालने वाले प्रश्न का टाइप नंबर 1 था बच्चों, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप वनडे कोई भी एग्जाम अगर देते हैं, जैसे कि बच्चों का अभी एसएससी जीडी का है, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपी पुलिस एसआई एंड कांस्टेबल, ठीक है बच्चों, नेट या आपका सुपर टेट, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी भैया वीडियो से जुड़ जाए और रात को 8 बजे हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट भी चला रखा है जो एसएससी जीडी और आरपीएफ के लिए है। तो जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं तो वो चैनल से जरूर जुड़ जाए बच्चों। अगर किसी विद्यार्थी को ऑफलाइन क्लास लेनी है जो मेरे आसपास का है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9719300495। इस पर वो संपर्क कर सकता है या आप लोगों का यहाँ पे मैसेज करके वो कंफर्म कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।